हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस के औसत चाल पर आधारित सवाल को। यदि इस सवाल को आप ट्रिक से करते रह जाएंगे, मर जाएंगे, रट जाएंगे, लेकिन वो ट्रिक से सवाल सोल्व नहीं होगी। अब जो सवाल आ रहे हैं वो औसत चाल ट्रिक वाला पे बेस्ड नहीं आ रहे हैं, बहुत कम देखने को मिल रहा है, बिना ट्रिक पे सवाल देखने को मिल रहा है। तो यदि आपको इस कंसेप्ट को समझना है तो शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखिए। 2-3 सवाल केवल करा देंगे, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। औसत सवाल, औसत चाल से कभी भी सवाल आ जाएगा तो आपसे फिर जिंदगी में छूटने वाला नहीं है, चाहे ट्रिक आपके पास अवेलेबल हो या ना हो। लेकिन ये सवाल तो ट्रिक से बनेगी भी नहीं बनेगी, ठीक है। आइए सवाल को देखते हैं। क्या सवाल कहता है कि एक व्यक्ति समान दूरी 4 यात्रा करता है। पहली यात्रा में उसकी गति 60 किलोमीटर पर आवर थी और अगली यात्रा में प्रत्येक यात्रा से उसकी पिछली गति की आधी हो जाती है। तो इन चारों यात्रा में व्यक्ति की औसतन चाल कितना है। सवाल जरा सा हमारी भाषा में चलिए। कहता है कि एक गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना चालू की, लेकिन उसकी चाल हर अगली चाल पिछली की तुलना में आधी हो जाती है। हर अगली चाल पिछली की तुलना में आधी हो जाती है और ऐसे ऐसे कितनी दूरी को चली है? 4 समान दूरी को चली है। तो आप सोच कर देखिए, हम कह सकते हैं कि पहला चाल उसका 60 था, अगला चाल इसका आधा होगा यानी 30 होगा, अगला चाल इसका आधा होगा यानी 15 होगा, अगला चाल इसका आधा होगा यानी 15/2 होगा। 4 समान दूरी को 4 अलग अलग चाल से चला है, लेकिन अगला चाल पिछला के कंपैरिजन में हाफ हो गया है। अब चूंकि चारों दूरी इक्वल था, तो चारों का एक सर्टेन दूरी मान लीजिए, 60, 30, 15, 15 से कटने वाला नंबर। तो हम मान लेते हैं कि जो सर्टेन डिस्टेंस था वो 60 था। सर्टेन डिस्टेंस था वो कितना था? 60 था। ध्यान दीजिएगा, ये चाल है। यदि चाल हम देखें, 4 का अलग अलग चाल है, तो दूरी बट्टे चाल करेंगे तो समय आ जाएगा। समय कितना? 60/60 करेंगे तो 1, 60/30 करेंगे तो 2, 60/15 करेंगे तो 4 और 60/15/2 करिएगा तो कितना आ जाएगा? 8। अब हमसे बहुत इजीली सवाल बन जाएगा कि एवरेज स्पीड क्या होता है। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल दूरी बटा टोटल टाइम। पूरी तरीके से याद कर लीजिए, यदि एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल दूरी बटा टोटल टाइम। तो टोटल दूरी जब लेंगे 60, 60, 60, 60, दूरी प्रत्येक में 60 है, तो 60 गुने 4 ये हो गया टोटल दूरी, और बट्टा टोटल टाइम। एवरेज स्पीड होता है टोटल दूरी बट्टा टोटल टाइम। तो टोटल टाइम 1, 2, 3, 3, 4, 7, 7 और 8, 15। तो 15 से भाग दीजिए दूरी बट्टे समय, 15 चौका 60 यानी 4 चौका 16 किलोमीटर पर आवर। यही था गाड़ी की औसत स्पीड, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसा ही एक आध 2 सवाल और लेते हैं, आप बनाने का प्रयास करिए, हम भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एवरेज औसत चाल पे जो सवाल आते थे वो पहले सवाल आते थे कि 2 समान दूरी को 2 अलग अलग चाल से चलता है तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है। तो ट्रिक पे बना लेते थे 2xy/x + y। लेकिन अब सवाल इस ट्रिक पे बहुत कम देखने को मिल रहा है, तो आपको ऐसी मेथड समझ में आनी चाहिए, मेथड से बनाने आनी चाहिए, ताकि आप सवाल को इजीली हल कर सके। आइए सवाल को देखिए क्या कहता है। एक आदमी ए से बी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और बी से ए वापस 30 की चाल से वापस आ जाता है, और ए से बी पुनः 40 की चाल से जाता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात करें। अब तुम लगा लो एकरा में ट्रिक काम ही नहीं करेगा, मुश्किल हो जाएगी। तो आप एक बात बताना, ए से बी की दूरी मालूम नहीं है, लेकिन पहले चला है 20 की चाल से, सुनिएगा, फिर उधर से लौटा है 30 की चाल से, और फिर इधर से गया है कै के चाल से? 40 के चाल से। 3 अलग अलग ट्रेवल किया है चाल को लेकर के, एक 20, एक 30 और एक 40। इधर से गया 20, फिर इधर से लौटा 30 और फिर यहां से यहां आ गया 40। पूरी यात्रा में औसत चाल पूछा है। अब तो यहां ट्रिक लगा दो, मुश्किल होगी ट्रिक से। तो ऐसा करिए कि ए से बी तक का कोई सर्टेन दूरी मान लीजिए। तो दूरी मानने का तरीका है कि तीनों चाल के कटने वाला नंबर मान लो, तो तीनों चाल से कटने वाला नंबर 120 हो जाएगा। मान लिए कि दूरी कितना था? 120 था।
तो यदि दूरी बटे चाल कर देंगे तो समय आ जाएगा 120 बटे 20 करेंगे तो आ जाएगा 6 घंटा, 120 बटे 30 करेंगे तो आ जाएगा 4 घंटा, और 120 बटे 40 करेंगे तो आ जाएगा 3 घंटा। यानी तीनों हमको समय मालूम हो गया, तीनों समय मालूम हो गया और हमको एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हम आपको बताएं, टोटल दूरी बट्टा टोटल समय, टोटल दूरी बट्टा टोटल समय। तो टोटल दूरी कितना 120, 120 और पुनः से 120, 3 टाइम्स 120 है, तो टोटल दूरी हो जाएगा 120 गुने 3 और बट्टा में टोटल टाइम, तो टोटल टाइम 6 4 10 3 13। तो यहां से कैलकुलेट जब करिएगा तो 120 गुने 3 यानी 360 बटे 13 किलोमीटर पर आवर, यही हो जाएगा गाड़ी की एवरेज स्पीड। ये कंसेप्ट हमने आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया। बिना ट्रिक से आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, ट्रिक से पहले सवाल बन जाते थे क्योंकि इजी लेवल का सवाल आते थे तो 2xy बट्टा x प्लस y से बच्चा बना लेता था, लेकिन अब ट्रिक बेस्ड पे सवाल नहीं आ रहे हैं, इसी बेसिस पे सवाल देखने को मिल रहा है एग्जाम में। हमने कोशिश किया इस कंसेप्ट को आपको समझाने का इस वीडियो में। यदि वीडियो बेहतरीन लगता है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करिए। आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें और खूब बढ़िया से पढ़ाई करें। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।